यस बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब कैसे हो? ठीक हो? यस बेटा, मैंने समास पढ़ाया था। आपने रीडिंग लगाई थी जो मैंने करवाए थे क्लास में। आपने रीडिंग लगाई थी? यस तन्वी, हरमन। ठीक है। अच्छा, मैंने ना आज पीडीएफ भेजी है समास की। ठीक है, तो उसमें 4 क्वेश्चन भेजे हैं। जहां तक मैंने करवाया था वो अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। ठीक। आज हम देखो, आपका जो ये समास चैप्टर चल रहा था इसमें आगे करवाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। समास क्या होता है? देखो, समास मैंने 2 शब्दों बताया था। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, यानी कि पास में बैठना। जब हम 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, समास के मैंने बताए थे आपके 6 भेद बताए थे। समास के 6 भेद बताए थे। 6 भेद। एक तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, द्विगु समास, फोर्थ है द्वंद्व, द्वंद्व समास। ठीक है, फिफ्थ क्या? कौन सी वीडियो जो मैंने आज भेजी थी? यस बेटा, आवाज आ रही है? ठीक। अब देखिए, कर्म धार्य समास। सिक्स्थ है बहुव्रीहि समास। देखो, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मैंने 4 करवाए थे, एक बार आपको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। देखो, अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसका पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखो, ये दिनों दिन, ठीक है, और रातों रात, प्रति वर्ष, ठीक है, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथाविधि, यथानुसार, ये आ गए अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास मैंने क्या बताया था? तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद होता है वो गौण होता है। ठीक है, जैसे देखो, ये मैंने बताया था आपको, राजा का महल। ठीक है, राजा का महल, तो ये राज महल, ये समास बनता है। और इसमें जो ये परसर्ग चिन्ह है, इनका जब हम इनका समास बनाते हैं तो परसर्ग चिन्ह है इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये लुप्त हो जाते हैं, लोप हो जाता है इनका। द्विगु समास क्या बताया था? इसमें जो पहला पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाची होता है इसमें पहला पद। जैसे त्रिलोक, 3 लोक, त्रिभुवन, 3 3 भवन। ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या बताया था मैंने? जिस समास में दोनों पद, ठीक है, समान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, सुख दुख, और इसमें ये योजक चिन्ह लगा होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है? और तथा या से विग्रह करते हैं और समास बनाते हैं तो और या लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है द्वंद्व समास। अब देखिए, अब आपका आता है कर्म धार्य समास। ठीक है, कर्म धार्य समास क्या होता है ये बताती हूँ आपको। आप नोट भी कर सकते हो। कर्मधार्य समास,
आपका 5th नंबर। ये देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, जहां समस्त पद समस्त पद यानी कि पूरे पद में, ठीक है, पूरे पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है, ठीक है, संबंध होता है, वह कौन सा समास कहलाता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब देखिए इसमें जहां समस्त पद में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब देखो विशेषण और विशेष्य, ये आपको पता है, विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। देखो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य क्या होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मीठा आम, ठीक है, मीठा आम, तो इसमें मीठा क्या है, ये विशेषण है, विशेष्य क्या है, आम। अब देखिए समास में संबंध कैसे बताया जाता है, इसमें विशेषण और विशेष्य का। देखिए एग्जाम्पल, महाराज, ठीक है, ये आपका उदाहरण है महाराज। आप देखिए यहां लिख देती हूं महाराज, ठीक है, महान है जो राजा, ठीक है, महान है जो राजा। अब इसमें महान क्या है, ये विशेषण है, और कौन है महान, राजा, ठीक है, राजा महान है तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, राजा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, आपका विशेष्य हो गया, महान है जो राजा, ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेषण और विशेष्य, ठीक। अब देखिए और एग्जाम्पल, अंधकूप, ठीक है, अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप। अब देखो अंधा है जो कूप, इसमें अंधा क्या है, ये विशेषण हो गया, कूप मीन्स होता है कुआं, ठीक है, कूप मीन्स क्या होता है, कुआं, तो ये कूप की विशेषता बताई जा रही है कि ये कैसा है, अंधा, तो ये क्या है, विशेष्य, ठीक। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य, इनमें क्या बताया जा रहा है, आपस में संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। अब इसमें विशेषण विशेष्य हो गया। अब देखिए उपमान और उपमेय, में कैसे संबंध बताते हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, उपमान और उपमेय ये क्या होते हैं, उपमान और उपमेय। देखो उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, ठीक है, और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। देखो मैं एक एग्जांपल लिखती हूं, कमल नैन, ठीक है, कमल नैन। अब इसमें कमल के समान, हम इसका विग्रह करेंगे, कमल के समान नैन, ठीक है, कमल के समान नयन होते हैं नेत्र, आंख, ठीक है, कमल के समान। अब इसमें उपमान क्या है, ये कमल है, ठीक है, उपमेय क्या है, नयन। इसमें जो नयन है यानी कि जो आंख है, आंख को किसके समान बताया है, कमल के समान बताया है, ठीक है, आंख को कमल के समान बताया है, तो इसमें नयन क्या हो गया, उपमेय,
यानी कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान हो गया ये जिससे तुलना की जाए। यहां पर नयन की तुलना कमल से की जा रही है, तो ये क्या हो गया आपका उपमान। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया उपमान और उपमेय का संबंध। अब देखिए चंद्रमुख, ठीक है, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। अब यहां पर बताइए किसकी तुलना किससे की जा रही है? यस, बताइए किसकी तुलना किससे की जा रही है? चंद्र से, ठीक है, चांद से की जा रही है। तो यहां पर उपमान कौन सा है, उपमेय कौन सा है? यस, मुख उपमेय होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो जहां पर विशेषण जिस समास पद में, यानी कि जिस समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय इनका संबंध होता है, तो वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अब देखिए अभी मैं इनमें एक बार भेद भी बताऊंगी। अब आता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, ये दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इस समास में कोई भी पद है वो प्रधान नहीं होता या गौण नहीं होता। जो पहला पद और दूसरा पद, दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे तीसरे पद के पद को प्रकट करता है। यानी कि इसमें जो पहला पद और दूसरा पद है, पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता। वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? तीसरे पद को प्रकट करते हैं, तीसरे पद को बताते हैं। आप देखो इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। बेटा आपकी क्लास में 74 बच्चे हैं और 14 बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है। जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं उनसे बोलो क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, अब देखो ये 15 नहीं, डेली 19 ऐसे तो रहते थे, आज 15 ही है। यस, अब देखिए तीसरे पद को प्रकट करता है। देखो लंबोदर, लंबोदर। अब इसमें लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका है? अर्थात गणेश। ठीक है, अर्थात गणेश। तो इसमें ना तो लंबा और उदर कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है? कोई भी पद प्रधान नहीं है। और ये किस तीसरे अर्थ, अब यहाँ पर तीसरा अर्थ कौन सा आ गया? तीसरा पद कौन सा आ गया? गणेश। ठीक है, तीसरे पद को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर गणेश के बारे में बताया गया है, लंबा है उदर। अब देखो एक दो एग्जाम्पल और बताती हूँ। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु, ये कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान कुछ भी बोल दो, सभी पीले वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण जी। ठीक है, कृष्ण जी। तो यहाँ पर पीले अंबर, अंबर मीन्स क्या होते हैं? वस्त्र या कपड़े। पीले हैं वस्त्र जिसके,
ठीक है, तो यहां पर पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, तो पीले, पीत मीन्स होता है पीले, अंबर मीन्स होता है कपड़े, पीले हैं कपड़े जिसके, तो ये किसके बारे में, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, ठीक है, और ये पद किसको किसकी ओर संकेत कर रहा है, तीसरे शब्द को दर्शा रहा है, तो किसको दर्शा रहा है, कृष्ण जी को, ठीक है, कृष्ण जी को दर्शा रहा है। अब देखिए ऐसे ही चक्र पाणी, चक्र पाणी, ठीक है, चक्र पाणी, चक्र है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु भगवान, ठीक है, विष्णु जी, तो इसमें चक्र है जिसके हाथ में, अब चक्र और पानी, पानी में क्या होता है, हाथ, ठीक है, हम देखो बोल देते हैं पानी, पानी देना, पानी नहीं होता, पानी हाथ होता है, जैसे आपने ये वेडिंग कार्ड होते हैं इस पे भी पढ़ा होगा, पानी ग्रहण संस्कार, है ना, पानी ग्रहण संस्कार, तो पानी, पानी मीन्स क्या होता है, हाथ, हाथ को ग्रहण करने की रीति, तो पानी मीन्स होता है हाथ, और जो हम पीते हैं जल वो पानी होता है, ठीक, चक्र है जिसके हाथ में अर्थात विष्णु, तो ये किसको, किसकी ओर संकेत कर रहा है, तीसरा पद विष्णु को बता रहा है, तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। अब देखिए आपका जो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इनमें अंतर आता है, अंतर, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इनमें क्या अंतर है, अब देखो मैंने ये बताया है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो यहां पर कौन सा समास हुआ, बताइए कौन सा समास है, यस समीक्षा, यस, हाँ बोलो, हाँ, बहुव्रीहि समास, ठीक है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अब देखो जो लंबोदर है इसमें कर्मधारय समास भी है, अब कैसे, देखो लंबा उदर, ठीक है, लंबा उदर, अब लंबा क्या है, लंबा, ये क्या है, विशेषण, ठीक है, विशेषण, और उदर, उदर मीन्स होता है पेट, उदर मीन्स क्या होता है, पेट, यहाँ पेट, तो ये पेट की विशेषता बताई जा रही है कि ये हो गया आपका विशेष्य, विशेष्य, तो ये पेट, यहां पर पेट की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, लंबा है, ठीक, तो लंबा उदर विशेषण और विशेष्य, इनमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया, तो यहां पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था एक कमल नैन, कमल नैन, ठीक है, और ये इसमें बताया था मैंने आपको कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास बताया था, लेकिन उसका विग्रह, विग्रह कैसे किया था मैंने, कमल के समान नयन, ठीक है, ये कौन सा बताया था मैंने आपको, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कमल के समान नयन, यानी कि नयन है, इसको किसके समान बताया है, कमल के समान, यहां पर उपमान और उपमेय का संबंध बताया गया है, तो यहां पर कर्मधारय समास है। अब देखो बहुव्रीहि समास कैसे होगा, कमल नयन, इसमें बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास कैसे होगा, कम, इसका पहले विग्रह, विग्रह कैसे करेंगे, कमल के समान नैनों वाला, अर्थात, अर्थात राम, ठीक है, तो यहां पर ना तो कमल
और नाम नैन, कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ गया आपका, ये राम की ओर संकेत कर रहा है। तो कौन सा समास हो गया इसमें, बहुव्रीहि समास आपका। देखो कर्मधारय समास है, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें विशेषण विशेष्य, ठीक है, और उपमान और उपमेय, इनका आपस में संबंध होता है। ठीक, अब जैसे मैं लिख दूं, ये महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब इसमें महान क्या हो गया, विशेषण, आत्मा। अब आत्मा को क्या बताया गया है, महान बताया गया है। ठीक है, तो जिसकी वो आत्मा महान है वो हो गया महात्मा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, विशेषण विशेष्य का है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो गया। अब देखिए बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में यही अंतर है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय इनका आपस में संबंध होता है, और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, यानी कि तीसरे पद को बताता है। तो वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। यस बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यस, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यस बताइए। अब देखिए, अब आता है आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास, द्विगु समास में अंतर। ठीक है, इन दोनों में क्या है अंतर, क्या होता है। अब मैंने द्विगु समास बताया था, जिस समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। अब देखिए दशानन, ठीक है, दशानन, 10 है आनन, आनन में क्या होता है, मुख। ठीक है, आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, अर्थात किसके बारे में बता रहा है ये, रावण, रावण के 10 मुख थे ना, तो ये कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अब देखो 10 आनन, 10 आनन, यानी कि 10 मुख, आनन, आनन होता है मुख, अब मुख क्या है, ये विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण से पहले क्या है, ये संख्यावाची शब्द, यानी कि 10 मुख, तो ये कौन सा हो गया आपका द्विगु समास। ठीक, अब देखो बेटा आपके पेपर में कैसे आते हैं या आपसे कैसे पूछे जाते हैं, आपके सामने हमने शब्द दे दिए। ठीक है, तो शब्द देने के बाद उनसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका विग्रह करके और समास का नाम बताइए, तो आपको उसका विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका आ गया दशानन और आपके सामने विग्रह भी आ गया, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, इसमें बताइए कौन सा समास है। तो आप कैसे देखोगे कि जो दशानन है, यानी कि ये तो रावण के बारे में बता रहा है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो ये कौन सा समास हो गया आपका, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। और मान लो ये आ गया 10 आनन, ठीक है, 10 आनन, खाली 10 आनन आ गए, इसमें विग्रह दे दिया, तो कौन सा हो गया, द्विगु समास। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, विग्रह आ गया, तो इसमें कर्मधारय समास। और आपका आ गया कमल के समान नयन हैं जिसके,
तो कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस तरह से ये आपके समास है और इनमें अंतर बता दिया है। आगे समझ में? यस बेटा, अब तक जो मैंने समास समझाए हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम? यस, आपके बाबा बैठे हैं पीछे। दशानन, दशा, सदानन, सदानन, ये है खुशी। यस बेटा, यस, हाँ, सदानंद। अब इसका पहले मुझे आप वो करके बताइए, सद, सद, ये इसका हो गया सत, सत, आनंद, आनंद मीन्स होता है मुख। ठीक है, अब इसमें कौन सा समास होगा? दशानन में तो आपका बहुव्रीहि समास भी आ गया, ठीक है, और द्विगु समास भी आ गया। इसमें सदा नन, सत प्लस आनंद। सत, सत मीन्स क्या होता है? सच्चा। ठीक है, सच्चे मुख, सच्चा मुख। तो कौन सा हो गया इसमें? कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें कौन सा हो गया? कर्मधारय समास। ये, यस, और बताइए। शीतल, शीतल, यस, आए समझ में? शीतल, ये सर अभी ना, सुनो सर, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में करना मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है, हाँ, क्या? सट कैसे होगा? ये सट कैसे होगा? सट, सट कैसे होगा? आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखो, आपने सदानंद बोला है तो ये सट नहीं आएगा, सत, सत। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस खुशी, आप बताइए। आप ना मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करके पूछ लेना। ठीक है, आपके बाबा से बोलो, मुझसे बात कर लेंगे। बेटा, सदानंद का तो कर्मधारय समास। यस, और बताइए, और किसी को प्रॉब्लम? हम्म, किसी को कोई नहीं है प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, इसमें आपके जो ये बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, ठीक है, इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो आप अंतर में कैसे लिखोगे? पहले इनकी परिभाषा लिखोगे, फिर एक एक उदाहरण लिखोगे। ठीक, या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, जो बहुव्रीहि समास है, ठीक है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, इनका कोई उदाहरण लिखो। इनकी परिभाषा भी आ सकती है। तो आपको हर तरह से ये याद करने हैं। ठीक है, जब आपको परिभाषा याद होगी तभी आप कर सकोगे। ठीक है, हाँ, अब बताइए। देखो, मैं एक दो एग्जाम्पल बोलती हूँ इसके, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के। ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे। बहुव्रीहि समास, अभी गजानन, गजानन बोल रहे थे खुशी, खुशी, गजानन, गज जैसे आनन वाला। ठीक है, यानी कि जिसका मुंह कैसा हो? गज के जैसा। गज मीन्स होता है हाथी। ठीक है, हाथी। तो अर्थात गणेश जी। तो इसमें कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। ये गणेश जी को दर्शा रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो ये बहुव्रीहि समास को दर्शा रहे हैं। गोपाल,
गो का पालन करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। गिरिधर, गिरिधर, गिरि मीन्स होता है पर्वत, धर मीन्स होता है धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तो यहां पर कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। यस बताइए। चक्रधर, यस हरमन, चक्रधर में कौन सा समास है? हरमन, चक्रधर, हाँ चक्रधर, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसका विग्रह बताइए, विग्रह कैसे होगा? यस, विष्णु, वेरी गुड। ठीक है, जो चक्रपाणी बताया था चक्रधर एक ही है। ठीक है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। अब बताइए नील गगन, नैन्सी बताना। नील गगन, नील गगन, इसमें कौन सा समास है? यस, हाँ बेटा नील गगन, इसमें कौन सा समास है? नील गगन, हाँ बताइए तन्वी। हाँ, इसमें कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास है। देखो नैन्सी, कैसे है इसमें कर्मधारय समास, ध्यान से सुनना। नीला गगन, अब ये क्या हो गया? नीला, नीला हो गया विशेषण और गगन क्या हो गया? विशेष्य। पहले आप देखो, शब्द को देखते ही उसमें समास मत बताया करो, आप क्या करोगे? पहले उसका विग्रह करोगे। ठीक, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, ठीक है, नीला है जो गगन। अब इसमें नीला, नीला क्या है? विशेषण है, गगन क्या है? विशेष्य, यानी कि गगन की, आसमान, आसमान कैसा है? नीला है, तो ये इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इनमें विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। नैन्सी बेटा अपने दिमाग में ना एक बात, नैन्सी क्या और बच्चे भी, एक बात दिमाग में रखना, जो कर्मधारय समास है इसमें जब आप विग्रह करोगे तो ये देखना, इसमें विशेषण विशेष्य उपमान और उपमेय इनका संबंध होना चाहिए। ठीक है, और जो यस बेटा, यस किसी को पूछना है कुछ? बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। ठीक है, यस खुशी, 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 हाँ बोलो बाबा, क्या पूछ रहे थे? गजानन पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे गजानन। यस, हाँ बाबा, हाँ जी, खुशी, 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 आपके पास मेरे नंबर है? हाँ तो बाबा से बात करवाना अपना। अभी आपके बाबा की कट कट के आवाज आ रही है, आपकी भी आवाज कट के आ रही है। हाँ, बात करवाना मेरी, ठीक है अभी। ठीक, यस बेटा, और किसी को कोई प्रॉब्लम? दुष्यंत, दुष्यंत, यस संजीव, समझ में आ गए बेटा? ऋतिक, संजीव, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। मैंने आपको समास में दो पद बताए हैं, एक तो पूर्व पद, एक उत्तर पद। ठीक है, जो पहला पद होता है वो पूर्व पद,
बाद का उत्तर पद। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद है वो प्रधान नहीं होता। ये दोनों पद मिलकर क्या है, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया है, ये चक्रधर, चक्रधर। अब हम इसका विग्रह करेंगे। चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु भगवान। ठीक है, विष्णु जी। ठीक, अब देखो चक्र को धारण करने वाला। अब इसमें चक्र और धर, चक्र मीन्स होता है चक्र, धर मीन्स होता है धारण करने वाला। ठीक है, तो इसमें ये कोई भी पद है ये प्रधान नहीं है। तो ये दोनों पद मिलकर क्या है, ये विष्णु जी यानी कि विष्णु भगवान की ओर संकेत कर रहे हैं, विष्णु को बता रहे हैं, अलग ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ठीक, अब देखो एक दो एग्जाम्पल और बताती हूँ। अभी मैंने बताया था पीतांबर। ठीक है, पीत है अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान। गजानन, गजानन, गज के समान आनन वाला, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश। ठीक है, गणेश। गज, गज मीन्स क्या होता है, हाथी। ठीक है, जिसका मुख, आनन मीन्स होता है मुख, जिसका मुख गज के समान हो, अर्थात हाथी के समान किसका है, गणेश जी का। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, किसको बता रहा है, ये तीसरे पद को दर्शा रहा है, किसको, गणेश जी को। आ गया समझ में नैन्सी? हाँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कल आप फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ, किसी को भी प्रॉब्लम हो समास में या किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। दुष्यंत बेटा समझ में आ गया? दुष्यंत, दुष्यंत बेटा वर्क कंप्लीट है? बेटा कब करोगे वर्क कंप्लीट? नहीं, वर्क कंप्लीट करो अपना। ठीक है, चलो बेटा अब आपका, हाँ टाइम हो गया है, जल्दी से क्विट करो, जल्दी करो फटाफट। यह जल्दी कीजिए, दुष्यंत तन्वी जल्दी जल्दी करो, दुष्यंत, दुष्यंत जल्दी करो, क्विट टाइम होने वाला है, जल्दी लीव करो क्लास।